नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम गेस्ट फैकल्टी के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा विद्या संबल योजना जो चलाई जा रही है उसके संबंध में रिक्त पदों के लिए नए निर्देश जारी किए गए उस पर बात करने वाले हैं। और आज जो हम बात कर रहे हैं वह मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीकर का एक आदेश है और उस आदेश जो कि 28 अक्टूबर को निकला है। और इस आदेश के तहत गेस्ट फैकल्टी के तहत जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसमें जो रिक्त पद किसे माना जाए उससे संबंधित कुछ नवीन अपडेट्स दी गई है। लिखा गया है कि उपर्युक्त विषय अंतर्गत लेख है कि गेस्ट फैकल्टी के तहत आवेदन आमंत्रित करने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। पहला जो निर्देश है वो है संबंधित पीओ अपने IFMS का अवलोकन कर यह सुनिश्चित कर लें कि जिस पद हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं वह पद स्वीकृत है एवं स्पष्ट रूप से रिक्त है। स्पष्ट रूप से रिक्त का तात्पर्य यह है कि उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है। अगर वेतन आहरण किया जा रहा है तो ऐसे पद को रिक्त नहीं माना जाए। यानी कि विद्यालय के अंदर पोस्ट वैकेंट है और पोस्ट वैकेंट होने के बावजूद उस पोस्ट पर किसी अन्य कार्मिक का जो कहीं अन्यत्र कार्यरत है उसका वेतन वहाँ से उस विद्यालय से यदि जारी किया जा रहा है, आहरण किया जा रहा है, तो वहाँ का जो DDO है या कहें कि जो PO है उसको यह पहले से जांच कर लेनी है कि उक्त पद पूर्णतः स्पष्ट रिक्त है या नहीं है। यदि वेतन आहरण किया जा रहा है किसी अन्य व्यक्ति का जो अन्यत्र कार्यरत है और आप उस विद्यालय में यदि वेतन है वो आहरण हो रहा है तो वह रिक्त नहीं माना जाएगा, वह भरा हुआ पद माना जाएगा। तो इसलिए सभी POs और सभी जो विद्यार्थी हैं वो इस बात को कंफर्म कर लें कि वहाँ पर जो पद है वो स्पष्ट रूप से रिक्त है और स्वीकृत भी है। स्वीकृत के संबंध में यह बात है कि जो नवीन विद्यालय सृजित हुए हैं और वहाँ पर कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर ऑफलाइन स्वीकृत है और ऑनलाइन स्वीकृत नहीं है। तो उस कंडीशन में जो स्पष्ट स्थिति है वो आप वहाँ के जो प्रिंसिपल है या PO है उससे पता करें। दूसरी बात है जिले में प्रयोगशाला सहायक के पदों की अर्थना शून्य होने के कारण उक्त पद हेतु आवेदन आमंत्रित नहीं किया जाना। ये सीकर की बात है और हो सकता है अन्य जगहों पर ऐसा कुछ हो। और अगली बात है संबंधित CBO अपने परिक्षेत्र की POR स्पष्ट रिक्त पदों की सूचना माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा की अलग अलग IFMS पर मिलान करके बिंदु संख्या 1 के अनुसार तैयार कर माध्यमिक शिक्षा के पदों की सूचना हस्ताक्षरित हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा कार्यालय को एवं प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को दिनांक 31 अक्टूबर तक भिजवाते हुए एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि अब यह बात इसमें स्पष्ट की गई है कि जितने भी CBOs है वो CBOs है अपने PO से स्पष्ट रिक्त पदों की सूचना प्राप्त करेंगे और फिर उसकी जो सूची बना करके पूरे CBO क्षेत्र की वह संबंधित जो जिला शिक्षा अधिकारी है माध्यमिक और प्रारंभिक उनको 31 अक्टूबर तक देंगे। इसमें यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जो POs है वो देंगे CBOs को कि हमारे यहाँ ये अमुक पोस्ट है वो वैकेंट है और यहाँ पर स्पष्ट वैकेंट है, यानी कि इन पदों पर किसी प्रकार का जो वेतन आहरण है वो किसी अन्य कार्मिक का नहीं हो रहा है। इस तरह से POs CBO को देंगे और CBO पूरी सूचना कलेक्ट करने के बाद में देंगे जिला शिक्षा अधिकारी को, संबंधित जो है प्रारंभिक और सेकेंडरी उनको देंगे। और इस तरह से एक समेकित सूची है वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी की जाएगी। अगली बात है गेस्ट फैकल्टी के तहत प्रशासनिक पद पर लगाए जाने वाले अभ्यर्थी से किसी प्रकार का प्रशासनिक कार्य नहीं करवाया जाना है। उक्त अभ्यर्थी से केवल अध्यापन का कार्य ही करवाया जाना है। तो यह प्रशासनिक पद के संबंध में बात स्पष्ट की गई है। अगली जो बात है वो स्पष्ट की गई है कि श्रीमान निदेशक महोदय द्वारा जारी विज्ञप्ति का भली भांति अध्ययन कर ही उक्त कार्य का संपादन किया जाना है। उक्त प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा नियमों की अनदेखी करने वाले PO के विरुद्ध सीधे ही अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यानी कि जो
निदेशक महोदय ने जो पत्र जारी किया है, विज्ञप्ति जारी की है, उस विज्ञप्ति को भली भांति अध्ययन करके फिर रिक्त पदों की सूची है वो जारी करनी है। ये जिम्मेदारी है वो सीधे तौर से पीओज को दी गई है और पीओ के विरुद्ध कार्रवाई या कहें कि अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाने की बात कही गई है। तो ये थे नवीन जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए थे सीकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। संपूर्ण राजस्थान में इस प्रकार के जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। और अब जो अभ्यर्थी हैं उनको यह मुख्य बात ध्यान देनी है कि उन्हें स्पष्ट रिक्त पद की जो स्पष्ट रिक्त पद है उसकी सुनिश्चितता करनी बहुत आवश्यक है। हालांकि शिक्षा विभाग अपने स्तर पर कर रहा है और जो जल्द ही 31 के बाद में 1 तारीख को ये सूचियाँ वो एक विज्ञप्ति के रूप में या फिर कहें कि नोटिस बोर्डों के माध्यम से पहुंच जाएगी। और फिर भी यदि आप किसी विद्यालय विशेष में जा रहे हैं या फिर वहां जाने के इच्छुक है तो वहां के पीयू से आप सीधे संपर्क करके भी पता कर सकते हैं कि पद है वो स्पष्ट रिक्त है अथवा नहीं। इसी तरह की नई जानकारी समय समय पर मैं देने का प्रयास करूंगा। आप चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।